Hello everyone and welcome to Money Guys. Today we are going to start a new thing which is a very important aspect of your mains examination, that is essay writing. This paper is very tricky. At times what happens, students generally tend to score 70-80 and in another attempt they tend to score 130-140 also. The basic simple reason is that people try to choose a topic which they are not able to justify. Okay? In this session, we are going to see what are the various important aspects of writing an essay in a UPSC examination. Okay. This copy is of Shruti Sharma. She secured All India Rank 1 in 2021 examination. Okay. And in the final examination, she scored around 132 if I'm not wrong. Okay. So this is a basic thing that you need to know about today's session. क्या क्या सीखेंगे? First, how do you go about writing an essay? What are the various important aspects that you need to understand while writing an essay? Because most of you will be writing essay for the first time. Okay. This is also for the people, those who are going to attempt their paper in 2027. Okay. So the very first thing that you need to know about essay writing is there are various components. जैसे कि आंसर राइटिंग में होता है वैसे ही essay writing में भी होता है. There is an introduction, there is a body and there is a conclusion. Okay. So various tenets एक बार हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है. ठीक है. The very first tenet is your introduction. ठीक है. एक टॉपिक दिया रहेगा, हाउ डू यू गो अबाउट स्टार्टिंग इन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि हम जीएस के आंसर राइटिंग में देखते हैं. उसमें क्या होता है, हम बेसिकली डिफाइन कर देते हैं, कुछ टर्म पूछा है. फॉर एग्जाम्पल, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इज देयर, वी टेंड टू एक्सप्लेन दैट साइबर सिक्योरिटी टर्म. ओके. या लेट्स से अगर कुछ आपके पास डेटा है विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इतने सारे डिजिटल अरेस्ट हुए हैं और लेट्स से साइबर सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है, सो यू स्टार्ट विथ अ डेटा. Here, what do you do? Generally, you try to introduce terms. ठीक है. दूसरा एक एनेक्डोट होता है. एनेक्डोट मतलब कहानी. कोई भी कहानी से आप स्टार्ट करते हो. हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, रियल लाइफ एग्जांपल भी हो सकता है. सपोज अगर कोई फेलियर से रिलेटेड है तो आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बोल सकते हो, द पर्सन हु एक्चुअली इन्वेंटेड डिस्कवर्ड लैंप्स. ठीक है. और लेट्स से बल्ब्स. तो उस तरीके से आप कुछ इसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हो. इट्स नॉट लाइक आंसर राइटिंग एज सच, बट ऐसे में थोड़ा आपके पास बैंडविड्थ ज्यादा रहता है. ठीक है. आप इंट्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, एनेक्डोट से कर सकते हो. अगर कोई कोट बेस्ड है, एजुकेशन के ऊपर बहुत सिंपल सा है, लाइक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी एंड इट नीड्स टू बी मेड श्योर दैट इट इज इक्वली अवेलेबल फॉर एवरीवन. तो आप इस तरीके से एजुकेशन का कोट ले सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम का या स्वामी विवेकानंद का, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस दैट यू नीड टू नो व्हेन यू आर having an introduction. That is number one. Number two, sentence construction. जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, जो लैंग्वेज आप लिखोगे ना, इट डज नॉट हैव टू बी वेरी क्लम्जी. आप वही लैंग्वेज अडॉप्ट करोगे जो एनसीईआरटीज में है. वेरी सिंपल लैंग्वेजेस, इजी टू अंडरस्टैंड, नो फ्लावरी लैंग्वेज. ठीक है. कुछ जार्गन्स आप दे सकते हो विच इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन, बट बाय एंड लार्ज ट्राई टू कीप योर लैंग्वेज वेरी सिंपल बिकॉज दिस पेपर requires a bit of flow. अगर आप कोई टेक्निकल jargons यूज करते हो तो it creates, if the examiner is not able to comprehend that thing, if the examiner is having some difficulty in understanding that thing, then it might be reflected in your marks. ठीक है. So the second important thing is sentence construction has to be very simple. Third is paragraph formation. जब आप कभी भी ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, because in answer writing you can have 2-3 paragraphs, generally हम बोलते हैं point format में भी लिखना, लेकिन in essay मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू विल हैव 2 पैराग्राफ्स इन अ पेज. ठीक है. एक सिंपल पैराग्राफ बहुत मोनोटोनस लगता है एंड इट कैन बैकफायर इन योर मार्क्स. ठीक है. सो मेक श्योर दैट एटलीस्ट एक पेज में, सपोज अगर आप एक पेज ले रहे हो, सो यू विल हैव 1 पेज, एक पैराग्राफ आप यहां लिख रहे हो, एक पैराग्राफ यहां लिख रहे हो. ठीक है. सो यू विल हैव 2 पैराग्राफ्स इन 1 पेज, एटलीस्ट 2. 3 भी हो सकता है, बट 3 से ज्यादा ऑब्वियसली आप कोई एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए यू नीड सम स्पेस. So you'll have at least 2 paragraphs. ठीक है. So that is paragraph formation. थर्ड इज लेजिबिलिटी. आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है. ठीक है. आपने कितने बार कोई भी आर्ग्यूमेंट आपने लिखा है उसको आपने क्रॉस किया है और लेट्स से स्क्रिबल किया है. डू नॉट ट्राई टू स्क्रिबल थिंग्स लाइक, ठीक है, एक सिंपल स्ट्राइक ऑफ कर दो. अगर कुछ भी आपने गलत लिखा है दैट इज एनफ. ठीक है. आप स्क्रिबलिंग मत करो, ये रादर आपको पिनलाइज करेगा, ये तब भी एक्सेप्टेबल है. ठीक है. जनरली वी हैव अ टेंडेंसी ना, जो भी हमने गलत लिखा है उसको पूरा एकदम
so that the examiner doesn't know what we have written. So that is number fourth. Number fifth is deviation from the topic. जो भी आपसे टॉपिक पूछा जाएगा, you'll have to make sure that you actually justify that topic. अलग से कोई आइडियाज हमें इनकॉर्पोरेट नहीं करना है. जो आपसे ऐसे में पूछा गया है वही आपको लिखना है. कोई भी चीज का, जैसे क्रिटिकल अप्रेजल होता है आंसर में, अगर आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो दोनों एस्पेक्ट आप लिख सकते हो. उसको भी हम देखेंगे क्या बोलते हैं. इन जनरल में आपको बोलता हूं, उसको बोलते हैं, एक होता है थेसिस, जो मेन आइडिया होता है, जो एक मेन आइडिया होता है एक एसे का. ठीक है. नेक्स्ट इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस मतलब एनी आइडिया दैट यू काउंटर. ठीक है. इसको एंटी इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू थेसिस. जो आपका मेन आइडिया है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, द ड्रीम दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप. ठीक है. अब इस टॉपिक का जो मेन मैंडेट है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया को आज भी जगाए रख रहा है. इट्स नॉट लेटिंग इंडिया स्लीप. ठीक है. अब स्लीप का मतलब तो ये हो गया, आप लाइक यू आर स्लीपिंग एंड हाउ डू यू कनेक्ट इट टू अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो आज के डेट में हमारे देश में फूड सिक्योरिटी है बट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं है. तो द ड्रीम दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप इज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. Second is your education. Education is easily accessible to all, but is the quality of education good? Now it's not just about accessing things, it's about the quality delivery also, right? So इस तरीके से antithesis और thesis होता है. Next is coverage of dimensions. Very, very important. Whenever you are writing an answer in your GS and whenever you are writing a essay, you need to have multiple dimensions. अब multiple dimensions के जो format है वो कुछ इस तरीके से होते हैं. जैसे कि डायमेंशंस आपका पेस्टल बोलते हैं, पेस्टल फॉर्म है, PESTEL. यहां पे आपका पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजिकल साइंस हो गया, सोसाइटी हो गया, लेट्स से एनवायरनमेंट हो गया, यू हैव लीगल एस्पेक्ट ऑल्सो. सो पेस्टल इज देयर. अनदर फॉर्मेट इज स्पाइस. ठीक है. सेम चीज है. You have international relations, you have related to your culture, you have economy, again you have polity, you have science. ठीक है. इस तरीके से मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं which you can adopt in your essay writing. ठीक है. As per the need and demand, try to make sure that you incorporate a lot of dimensions in your essay writing. Seventh is your simplicity and ease of reading. इसको fluidity भी कहते हैं, और let's say flow. ठीक है. Flow is a better word. सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ राइटिंग, रीडिंग के लिए फ्लो होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एब्रप्ट. आपने एक पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ से थोड़ी कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए. जैसे कि आपने कोई भी पहला पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव रिटन एंड सेकंड में आपने उसको कुछ काउंटर दिया, हाउएवर. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, जो हम चीजें लिखते हैं. ठीक है. सो ये क्या दिखता है, जो पहला पैराग्राफ आपने कुछ लिखा है, हाउएवर, ये एक आपने पॉइंट लिया और उसके बाद दूसरा एलिमेंट है. पहला एग्जाम्पल. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वेन एवर यू गिवन पॉइंट, मतलब ये आपका कोई एक मेजर आर्ग्यूमेंट है. ठीक है. दिस इज योर मेजर आर्ग्यूमेंट. अब उसके बाद आप लिखना चाह रहे हो फर्स्टली. ठीक है. इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे, फर्स्टली. ठीक है. फिर आपने कुछ दो तीन लाइनें लिखी, फिर सेकेंडली. ठीक है. अब ये क्या शो कर रहा है, दिस इज अ कंटिन्यूटी. आपने एक मेजर पॉइंट दिया, उसके बाद दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट अप्रूविंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट यू हैव गिवन. This is the second point approving of that argument. अब यहां पे generally हम क्या करते हैं, कोशिश, although in the mains that I have written I scored around 125 marks, उसमें मैंने 1 and 2 लिखा था. ठीक है. The dream that should not let India sleep 2016 में. ठीक है. यहां पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्टली सेकेंडली भी लिख सकते हो. This is also how you can write in your essays. इससे क्या होता है, this is not a point format but it shows a very flow in your answers. तो इस तरीके से simplicity और flow भी होगा. So what are the things that we have seen in a scope of essay, very very important for your UPSC mains examination. ठीक है. Number 1 is introduction, number 2 is sentence construction, number 3 is paragraph formatting, number 4 is legibility, number 5 is deviation from the topic, coverage of the dimensions, simplicity. और एक important है क्योंकि introduction के बारे में हमने बात किया है. Last, if we have to, number 8 is conclusion. ठीक है. So these are 7-8 dimensions that you have to keep in your mind whenever you are going to write an essay for your mains examination. Okay. So let's get to the answer that the topper has written. Okay. Before that, there's also one thing that I want you to pay attention, is about brainstorming. What is brainstorming? The moment you get a question for your GS question, आप उसको तुरंत within a 30-second frame of mind you draft that point
and you start writing your answers. But essay writing is a very exhaustive, almost 1000 to 1200 words आपको इसमें लिखना है, ठीक है? So you cannot just go about writing whenever you get a topic. You do brainstorming, and that is why UPSC also gives you a rough sheet, ठीक है? वैसे तो वो GS के पेपर में भी होता है, but in your essay paper also you get a rough sheet at the back end, ठीक है? सबसे पीछे बैक एंड ऑफ योर एंटायर बुकलेट, जो क्यू क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है यूपीएससी का, उसके लास्ट पेज में यू आर प्रोवाइडेड अ स्पेस एंड देयर यू डू योर ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग डन बाय श्रुति शर्मा, राइट? जो उन्होंने टॉपिक लिया है इज पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज अ चॉइस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? नाउ यू सी इट्स वेरी क्रूड. ये एग्जामिनर को भी दिखेगा, दिस इज अ वेरी क्रूड फॉर्मेट, ठीक है? यहां पे आपको बहुत ज्यादा फ्लावरी, बिकॉज द एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बट ऑब्वियसली बिकॉज ये आपके बुकलेट में है, तो ही और शी, द वन हु इज इवैल्यूएटिंग योर पेपर, विल मेक एन आइडिया हाउ डू यू थिंक, ठीक है? हो सकता है इस पे भी मार्क्स दे दे, ठीक है? हाउ डू यू गो अबाउट थिंकिंग. लेट्स से यू आर अ पर्सन हु हैज अ वेरी नेचुरल फ्लेवर ऑफ राइटिंग एसे एंड यू डू नॉट डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट इफ द एग्जामिनर सीज दैट, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसने लिया है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बुद्धा का है एक पॉइंट, हरिवंश राय बच्चन का है अबाउट परसिस्टेंस, देयर इज अ स्पोर्ट्स एग्जांपल गाबा टेस्ट के बारे में है, निष्काम कर्म ऑफ गीता हैज बीन मेंशन्ड, ओके, लाइक, और उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट है, सफरिंग, नेसेसरी इंडिकेशन ऑफ इमोशन, इस तरीके से स्थित प्रज्ञा, अगेन जो गीता का कॉन्सेप्ट है, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञा, ठीक है? दैट हैज बीन मेंशन्ड. व्हाट इज ऑप्टिमिज्म, अशोका के बारे में लिखा गया है. तो द एग्जामिनर विल गेट एन आइडिया व्हाट आर द वेरियस डायमेंशन दैट यू हैव चूजन. Here it's not necessary आपने जो भी सोचा है वो आपको पेपर में लिखना ही है. You might drop some ideas, you might pick some ideas while you are writing, because that comes in your brain while you are writing, right? Because you have read so much, you have so much of information, you have so much of content that there might be some new points coming while you are writing, and then it's perfectly fine. You might have some metaphors also when you are writing. So this is one very important thing. Whenever you start writing essay, I highly suggest that you give some time, around 10 to 15 मिनट्स आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को दे सकते हो. और एक साथ में 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको मेंस एग्जामिनेशन में, 125 मार्क्स फॉर वन ऐसे, 125 मार्क्स फॉर अनदर ऐसे. दैट is total of 250 marks, and generally this year the marks have been around 120 to 130, जो highest रहा है in the country. In fact the topper has scored 110 marks, right? तो अनुज अग्निहोत्री. तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा what is the trend going on. श्रुति शर्मा has scored 132 and I guess highest is around 160, जो यूपीएससी में जनरली आज तक किसी ने स्कोर किया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो what are the various things that you need to take into consideration when you are writing an essay, ठीक है? Now let's come to the topic as such, ठीक है? अब पूरा हम ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे. I'll make sure that this essay is available on our Telegram page and also on Instagram, ठीक है? We'll try to provide it. Go through it and you might get some idea how do you go about writing an essay, ठीक है? It's not important that you pick the same kind of writing style. आप अपना जो natural tendency of writing an essay, आप उसके साथ कुछ ideas अगर यहाँ से pick कर सकते हो, that's well and good, right? So the essay that she has chosen is pain is inevitable, suffering is a choice, ठीक है? लाइफ में पेन इनएविटेबल है, दैट इज बाउंड टू कम, बट सफरिंग इज योर चॉइस. सपोज बारिश हो रही है, ठीक है? टुडे इट्स रेनिंग इन दिल्ली, सो people might think, ठीक है, बारिश हो रही है, if I move out of my house I might not be able to be reach my destination properly. So एक ये हो सकता है. दूसरा ये हो सकता है, ठीक है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, I'll enjoy my journey, ठीक है? It's very beautiful, it's not very hot today, it's a beautiful weather. So it's all about your perception. How do you think and how do you act to a certain situation? आप एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल, यू गेव योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन and you didn't succeed. For example, in 2026 you gave your first paper, the paper was absurd, the paper was weird, everybody's talking about that, ठीक है? So now how do you utilize that situation of failure to a greater goal? Like how do you now make sure that in 2027 you're going to write mains and qualify mains and give the interview as such, ठीक है? So this is a choice that you have. पेन जो आपने क्वालिफाई नहीं किया, दैट इज द पेन, एंड सफरिंग इज योर पर्सनल कॉल, ठीक है? इस तरीके से आप सोच सकते हो थोड़ा सा. सो दिस इज द टॉपिक दैट शी हैज चूजन. सबसे इंपॉर्टेंट, शी हैज स्टार्टेड विद गौतम बुद्धा. अब ये हिस्टोरिकल डायमेंशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैप्टिवेटिंग. अब ये कहां से आएगा? व्हेन यू रीड योर MIH, व्हेन यू रीड योर एंशिएंट एंड मेडिवल, व्हेन यू रीड योर आर्ट एंड कल्चर,
बेसिकली इन दो से, ठीक है, MIA से तो इतना रिलेटेड नहीं है, बट एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर से गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म हैज बीन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। इस साल नहीं पूछा उन्होंने क्वेश्चन, बट एक जनरल टेंडेंसी अगर आप लास्ट 10 साल का देखोगे, सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन एरिया विच यूपीएससी टेंड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। सबम दुखम, ठीक है, एवरीथिंग इज पेन, ठीक है। द डिजायर, व्हाट इज द मेन रूट कॉज ऑफ पेन एज बुद्धा सेज इज जील, एक्सेस डिजायर। एक्सेस डिजायर है तो पेन है, बट उस पेन से निवारण भी है व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द 8-fold पाथ, ठीक है। सो इस तरीके से आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो अबाउट गिविंग दैट हिस्टोरिकल डायमेंशन। ये देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल डायमेंशन लिखा हुआ भी है, ठीक है। एंड सिमिलरली शी हैज आल्सो कोटेड अबाउट जैनिज्म। तो एक आइडिया आपको लग जाएगा हाउ डू यू स्टार्ट एन एसे। दिस इज वन फॉर्म, ठीक है, इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोल सकते हो। अनदर इज स्टोरी, कोई स्टोरी भी वीव कर सकते हो आप अपने एंड से, करेक्ट। So this is a part of introduction. Now one more important thing that I want to tell you about introduction. Generally 1000 to 1200 words use करना पड़ता है in your answer writing, ठीक है, 1000 to 1200 words. In that you can choose at least 2 pages, 150 words around आपके essay में होंगे introduction में, ठीक है। So intro will be around 100 to 150 words, ठीक है, 2 पेज में होगा। आपने कुछ एक भूमिका बांधी है, उस भूमिका को फिर एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है। भूमिका मतलब बेसिकली आपका एक नैरेटिव आपने सेट किया है, ठीक है। अबाउट इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में भी लिखा हुआ है। सो इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन डायमेंशन, यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल कनेक्टिंग डायमेंशंस इन वन गो इन योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। हर्टिंग वंस फुट इज पार्ट एंड देन लॉस ऑफ लव्ड वन इज अ ब्रोकन हार्ट। इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा नेपोलियन के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा है, इट्स नॉट एज सच पूरा कनेक्ट नहीं कर रहा है ऐसे के साथ, बट देन अगेन शी हैज गिवन वन डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको जो चीज सीखनी है यहाँ पे, आप हिस्ट्री से यू नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का एग्जाम्पल, जो भी आप जीएस में पढ़ते हो, ऑल द एग्जाम्पल्स यू कैन पिक। यू डू नॉट हैव टू इलैबोरेट दैट पॉइंट, बस एग्जामिनर को आपको ये आइडिया देना है दैट आपको पता है। यू द होल एग्जामिनेशन, द होल, you know, the most important thing that you want to know about this examination is that you have to show the examiner that you have the aptitude, ठीक है। aptitude is what? Aptitude is the knowledge, is the skill, if given an opportunity you will justify the job and position, ठीक है। आपको बस ये aptitude show करना है एग्जामिनर को, इसीलिए you do not elaborate on one single point, ठीक है। It's कोई भी एक पॉइंट पे ज्यादा आपको इलैबोरेट नहीं करना है, आपको हल्का सा टच करके एग्जामिनर को ये दिखाना है दैट यू नो दिस थिंग एंड यू हैव टू मूव ऑन विद दैट थिंग, ओके। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स गो टू द थेसिस पार्ट। अब उन्होंने एक थेसिस लिया है, लाइक व्हाट इज द थेसिस, मेन पॉइंट दैट शी हैज टेकन, एंड थेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन एवरी सिंगल पैराग्राफ you have to reiterate that this is an example and this is how it's connecting to the topic, ठीक है। वो आपका क्या वैलिडेट करेगा that you have understood the topic very well and you are justifying the point again and again। जैसे हमने बात किया था the dream that should not let India sleep, ठीक है। अब इसमें पॉइंट क्या है, आपके पास कौन कौन सी चीजें इंडिया में अचीव कर चुकी है, बट अब कौन कौन सी चीजें बाकी भी है, ठीक है। जैसे हमने बात किया न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अभी तक हुआ नहीं है, तो दिस इज वन ड्रीम दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। क्वालिटी एजुकेशन इज स्टिल अ पार्ट। अभी जैसे एग्जाम्स तो करा रहे हैं बट एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, सो दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इन द नीट इशू, व्हाट हैज हैपेंड एट जंतर मंतर, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, राइट। सो इस तरीके से कुछ आप अपने एग्जाम्पल्स को वन बाय वन पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मार्स मिशन के लिए इंडिया कर रहा है, ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग इन यू नो योर सोलर मिशन। तो इस तरीके से काफी चीजों पे इंडिया काम कर रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, or let's say the most controversial issue, you know, ethanol. Abhi ethanol is still government is pushing to E20, E30 and eventually they are going to amplify that because India is not energy secure. अब एक ये dimension हो गया, other dimension is renewable energy, ठीक है। तो renewable energy में कैसे इंडिया कुछ चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। इंडिया हैज टू बी एनर्जी सिक्योर, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न एंड द गल्फ कंट्रीज। जैसे कि अभी आपको पता ही है यूएस और ईरान का वॉर हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट द चोक पॉइंट इज हॉर्मुज एंड द एंटायर लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन डिसरप्टेड। इस तरीके से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप वीव कर सकते हो अपने एसे में, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट दिस थेसिस लाइन इन योर एसे, ठीक है। पेन इज दस अ फैक्ट, सफरिंग हाउएवर इज आवर रिएक्शन। जैसे ये सेम चीज को
जो मेन कोट था ना जो आपको पूछा गया, द मेन कोट और द मेन क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड, उसी को रीफ्रेज करके लिख दिया, ठीक है। अब दिस कैन बी इन वन लाइन और अ कपल ऑफ लाइंस, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक इट वेरी क्लियर। थेसिस, एंटीथेसिस इज योर वन थर्ड पार्ट, जो लास्ट के 2-3 पेज हो जाएंगे बिफोर कंक्लूजन, यू राइट दैट एंटीथेसिस देयर। थेसिस विल बी अराउंड 2/3 पार्ट ऑफ योर मेन बॉडी, ठीक है। If you have to get an idea about how much area or how much marks it should have. Now see, she has also included some beautiful metaphors. For example, a piece of clay can rot in the mud, but when a potter is using it, it becomes very beautiful. ठीक है? I'll just kind of extend it a bit so that you are able to see it much better. ठीक है? So beautiful metaphors has been used. And next metaphor is, yeah, all marine creatures are laden with dust, but it is the oyster which creates a pearl out of it. ठीक है? तो dust को it's not taken as a very positive element. Dust here is referring to as a pain, but suffering नहीं हो रहा है, उसको suffer नहीं करना पड़ा, but उस dust को which is not a good element is making sure that it is resulting into something good. ठीक है? तो it's suffering, आपके पास choice है. You are not suffering, you are taking the dust and making it a pearl. सिमिलरली जैसे लोटस है, यहां पे आप ये लोटस का भी एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे कि कमल है ना, कमल कहां खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। सो कीचड़ इज अ पेन, आप को नोट कर सकते हो, बट लोटस इज यूटिलाइजिंग दैट मड इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर, इन ऑर्डर टू प्रोलिफरेट इन दैट सेंस, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप एग्जांपल ले सकते हो। सिमिलरली माइथोलॉजिकल एग्जांपल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल here the mythological example is about राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अब राजा हरिश्चंद्र was known for his dharma and integrity. आप माइथोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो, आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हो। So this is that one point that I want you to remember. Okay, see, here she has mentioned about Raja Harishchandra, and the third point is about Eklavya. महाभारत के बारे में भी लिखा हुआ है। कर्ण, because Karna has given Kundal and Kavach to Indra, right? So these are certain examples that she has written, not just from one dimension, multiple dimensions. ये mythology वाला चल रहा है, ठीक है। I personally feel थोड़ा over हुआ है, क्योंकि यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र, basically it's all about mythology and history, right? तो थोड़ा varied dimensions भी होने चाहिए थे, जो थोड़ा मुझे लग रहा है पुश किया गया है, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेट एपिक इज महाभारत एंड द एग्जांपल हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर। नेक्स्ट शी इज टॉकिंग अबाउट हरिवंश राय बच्चन का नन्ही चींटी, ठीक है, चढ़ती है वॉल पे, दैट इज द एनेक्डोट, ठीक है। एक चींटी जब वॉल पे चढ़ रही है एंड देन शी कीप्स ऑन फॉलिंग बैक, बट दैट इज हर रेजोल्यूशन दैट शी कीप्स ऑन क्लाइंबिंग दैट ऑब्स्टिकल एंड इवेंचुअली शी ओवरकम्स दैट, ठीक है। तो लाइफ में भी क्या होता है, जब व्हेनेवर वी स्टार्ट एनीथिंग न्यू वी टेंड टू फेल, but failure is the first step in learning, right? So failure is one part. Any failure, for example Thomas Alva Edison का मैंने example दिया था, in order to invent one thing he has to go through thousands of failures, right? So this is all about life. फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज में ले लो आप लाइफ में, आप फॉर एग्जाम्पल एग्जाम ही ले लो, आप यूपीएससी का अटेम्प्ट ही ले लो, सो मेनी पीपल यू सी इन क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन इन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट ऑल्सो, राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. सो फेलियर इज वन थिंग, but how do you make out of that failure is the real character, right? Failure is, जैसे बच्चा है, ठीक है, for example a child starts walking, he tend to fall a lot of times, but that is a part of the journey, right? He or she will fall, but eventually one day he or she will walk. Usain Bolt hai, for example, or your, let's say, Neeraj Chopra, he was not throwing the javelin at the very first when he was born, right? He made multiple attempts, then eventually he became successful, which he is today, right? As we have also seen in the recent Commonwealth Games also. इस तरीके से भी कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो, स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले सकते हो, वेरी प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। निष्काम कर्म अब्राहम लिंकन के बारे में बोला गया है, ठीक है। Then you have also example from the GABA test. For example, in 2020 when India was playing against Australia, so there it became very poor condition that in the first she has written that 36 run में first innings में वो हार गए थे, then they made a comeback and eventually they won the match, ठीक है। So इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये देखो, thesis line is repeated over here. Pain in this case led to an even greater victory, possibly a greater happiness. एंड यहां पे ग्रेटर हैप्पीनेस मतलब ये है वो सफर नहीं कर रहा था, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट मीनिंग। उसी चीज को आप डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इट्स नॉट सफरिंग, इट्स हैप्पीनेस, ठीक है। इट्स नॉट सफरिंग हर जगह नहीं भी लिखना चाहते हो तो उसको आप हैप्पीनेस से डिनोट कर सकते हो। यहां पे मेटाफोर है, हाफ फुल ऑफ वाटर, हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर इज हाउ यू सी इट एज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव थिंग, ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जाम्पल ले सकते हो. दशरथ माझी, द वन हु एक्चुअली लॉस्ट हिज वाइफ when she didn't reach the hospital at the right time. So Dashrath Majhi basically ensured that he cut a mountain and make a road so that nobody else in the village faces the same scenario, right? So real life hero, जो real life examples हैं वो भी डाल सकते हो. Example of an environment, waste to energy कैसे generate कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद demographic dividend है. अब demographic dividend is one thing, but if that demography is not being channelized in the right direction, then it might lead to demographic disaster as well, right? So this is another part which you see that she has answered in that essay. Now, very, very important, whenever you are writing essay, you might have to raise some questions. Raising questions, very important. You might have to pick some ideas where you are trying to, kind of evoke some interest in the examiner. ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? Now you have to answer those questions in the subsequent paragraph. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था, आप कनेक्टिविटी कैसे बिल्ड करोगे? शोज कनेक्टिविटी फर्स्टली, सेकेंडली, इस तरीके से आप कनेक्टिविटी कर सकते हो. यहां क्या है, ये एंटीथेसिस वाला लाइन है. बट इज आवर एबिलिटी टू सफर पेन और बी सैड यूनिवर्सली कंडेमनेबल? क्या सफरिंग जो है उससे कंडेम ही किया जाता है? उस सफरिंग से भी हम कुछ अच्छी चीजें निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ठीक है. सो दिस इज एंटीथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1/3 पार्ट ऑफ योर बॉडी विल बी एंटीथेसिस. थेसिस 2/3 हमने बताया है. एंटीथेसिस, in your, after you completed 2/3 of your body, you start your antithesis point and then eventually you explain it. Okay. देखो यहां पे भी एंटीथेसिस में भी आपको कुछ पॉइंट्स देने हैं एंड यू विल हैव टू जस्टिफाई दोस पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, यहां पे जो पॉइंट है, इट्स अबाउट हिस्टोरिकल डायमेंशन. जैसे अशोका ड्यूरिंग द कलिंगा वॉर एक्चुअली kind of won that battle, but it made him, his suffering that he saw so many people dying. The Daya river which was flowing near Kalinga actually became red, right? So it made him go from Beri Ghosha to Dhamma Ghosha. Now this thing, Beri Ghosha to Dhamma Ghosha, you study in your आर्ट एंड कल्चर और लेट्स से एंशिएंट एंड मेडिवल. ठीक है, तो यहां पे आप उस चीज को यूज कर रहे हो. एंड शी इज आल्सो एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज बेरी घोषा, कंक्वेस्ट थ्रू वॉर, धम्म घोषा कंक्वेस्ट थ्रू धर्मा, राइट? सो ये पॉइंट्स भी आप अपने ऐसे में एक्सप्लेन कर सकते हो. अगर कोई भी चीज इंटरप्रिटेशन के लिए भी होती है, फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू आर इवेल्युएटिंग पेपर्स ऑल्सो, अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई है जो हो सकता है आपको लगे एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल गीता स्थित प्रज्ञा, एग्जामिनर को हो सकता ना पता हो. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, पीपल शुड नो इट, बट जस्ट इन केस अगर नहीं पता है, योर जॉब इज टू मेक द रोल ऑफ एग्जामिनर इजी. आप उसको बता दो ब्रैकेट्स में, ठीक है, सो दैट आपका मार्क्स डिडक्ट ना हो. बट अगर इंटरप्रिटेशन के लिए रहेगा तो ही और शी कैन डिडक्ट योर मार्क्स. वेरी सिंपल. ठीक है. मार्कस ऑरलिस के बारे में लिखा हुआ है, कंक्वरिंग वंस माइंड, हाउ इट इज हेल्पिंग, स्थित प्रज्ञा के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है, एज मेंशन्ड इन भगवत गीता. तो मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर. इस ऐसे का जो मुझे पर्सनली लगा है, कंक्लूजन कुड हैव बीन बेटर. कंक्लूजन बहुत छोटा है एंड इट्स नॉट जस्टिफाइंग द ब्यूटीफुल ऐसे दैट श्रुति हैज रिटन, राइट? तो इस तरीका से आप एक पॉइंट समझ सकते हो, व्हाट आर द वेरियस डायमेंशन दैट यू हैव टू टेक केयर. वेरी इंपॉर्टेंट. जो दुखम स्टार्ट हुआ था गौतम बुद्ध से, जब ये ऐसे स्टार्ट हुआ था, तो शी इज ट्राइंग टू कंक्लूड ऑल्सो विद दिस सेम कॉन्सेप्ट दैट कैन बी द की इन टैकलिंग द दुखम दैट सराउंड्स अस एवरी डे. ठीक है, कनेक्टिंग इट विद द इंट्रो. सो इस ऐसे के बारे में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर हम देखना चाहें विच श्रुति हैज रिटन, इट इज अबाउट फिलोसॉफिकल डेप्थ है, बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है, वेरिड एग्जांपल्स माइथोलॉजी से है, स्पोर्ट्स से है, हिस्ट्री से है. वेरी गुड. इंट्रो कंक्लूजन इंटरलिंक्ड है, ठीक है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड. फ्लो ऑफ ऐसे इज वेरी स्मूथ, नो ओवरलेडन ऑफ डेटा और कॉम्प्लेक्स जार्गन. बहुत सिंपल चीजें, जैसे ग्लास आधा भरा हुआ है आधा खाली है, ऑयस्टर के बारे में है. एवरी कॉमन हाउस होल्ड इन इंडियन हाउस होल्ड यू गेट टू हियर दिस एग्जाम्पल्स, राइट? Next is thesis, antithesis, both has been provided. So these are certain positive aspects apart from the obviously flow है, the language is very smooth, जो हमने पहले बात की है. Mostly those things are there. Now there are certain scope which you have to take into consideration when you are writing your examination. Our job is not to get 120, 130. Our job is to get the maximum marks in the country. Whenever we are writing an essay, we'll make sure that we get one of the best and one of the highest marks. ठीक है, क्यों हम 100, 110 में satisfied हो when we can get 140, 145 also. This year the topper has scored 140 in essay mark, जो सबसे ज्यादा है. If I'm not wrong, she is around 20th ranks के, है ना, in her 20s है उसका rank. ठीक है, there is a lady, I am not able to
recall her name, ठीक है. So the scope of improvement is essay leans too heavily on the individual resilience, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस के बारे में बात नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जांपल इंडिया एज अ कंट्री के बारे में नहीं है, आईआर के बारे में डायमेंशंस नहीं लिया गया है. सो मोस्टली इट्स अबाउट इंडिविजुअल, हाउ एन इंडिविजुअल गोज अबाउट रिकवरिंग फ्रॉम अ सिचुएशन ऑफ पेन एंड सफरिंग, ठीक है. सो मोस्टली इंडिविजुअल है. आईआर एंड डिप्लोमेसी मिसिंग है, इकोनॉमी मिसिंग है, साइंस एंड टेक भी मिसिंग है. ऑब्वियसली एक एग्जांपल है एनवायरमेंट का अबाउट द ट्रांजिशन, बट देयर कुड बी अ मोर एग्जांपल्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है. Transitions can be better connecting one topic example to another. जैसे bridging sentences है. Example, the resilience witnessed on the sports field GABA test is not a modern phenomenon. Rather, it is deeply rooted in ancient epistemological frameworks such as Aniktavanta of Jainism. ठीक है. अब ये एक example है जिसको आप bridging sentences की तरह use कर सकते हो. Next example is right historical, ethical, philosophical example, all excellent. बैलेंसिंग देम विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, ठीक है. अब कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स तो हैं, बट हमें कंटेम्प्रेरी चीजें भी लेनी है जो सोसाइटी में भी चल रही है, ठीक है. उससे क्या होगा, एग्जामिनर विल टेंड टू कनेक्ट विद दैट एसे मच बेटर. नेक्स्ट, कंक्लूजन. द वीकेस्ट लिंक एज आई टोल्ड यू इन दिस एसे वाज माय कंक्लूजन. कंक्लूजन थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, द एसे एंड्स टू क्विकली एंड अब्रप्टली, लेस वर्ड्स, स्पेस गिवन टू द कंक्लूजन. जैसे मैंने बोला इंट्रोडक्शन में अराउंड 100 to 150 वर्ड्स दे सकते हैं. सिमिलरली कंक्लूजन में भी अराउंड 100-150 वर्ड्स दे सकते हैं. एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ से प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी लिख सकते हो आप, ठीक है. सो दैट द एग्जामिनर गेट अ सेंस ऑफ कंप्लीशन. जब, क्योंकि वो मार्क्स आपको कब देगा, कंक्लूजन पे ही देगा. कंक्लूजन हैज टू बी वेरी वेरी इंपैक्टफुल, इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है. जैसे इंट्रोडक्शन इज लाइक अ हुक, जो आप इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट पे आप रील देख रहे हो, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन प्लेज अ रोल ऑफ अ हुक. You have to make sure the examiner is excited and wants to read your essay, because if the tendency is not to read your essay, so he will just skip and give you some average mark. But if he's actually interested, if you have actually caught the attention of the examiner, he or she will tend to give you much better marks, right? So that is very important. And antithesis, it is good, but it could be clear with use of words like however, conversely, on the other hand, ठीक है. तो जब एंटीथेसिस आप यूज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए ये एंटीथेसिस है. तो इतना आपको उसको इंप्रेस करना पड़ेगा, आपको इतना हाईलाइट चीजों को करना पड़ेगा दैट आप एंटीथेसिस लिखना नहीं है, दिस इज द थेसिस लाइन और एंटीथेसिस, बट इन जनरल जैसे कि हाउएवर, एज वी हैव सीन एवर, बट देयर इज अ कॉन्ट्ररी व्यू टू दैट, ऑन द अदर हैंड, ठीक है. कन्वर्सली, ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, इस तरीके से कुछ आपको एक इंपैक्टफुल चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है. सो आई होप इट गिव्स यू सम आइडिया. If you want to write essays and send to us, you are more than welcome, ठीक है. And I already say that our mentoring students should write at least 1 week में एक essay, ठीक है. Every week you have to make sure that you write 1 essay. Do some brainstorming. It's not necessary that the moment you get a topic, think about it 3-4 days and then eventually on your weekend you write essay, ठीक है. This paper is very very rewarding. At the same time, it can be very penalizing as well. As I told you in the initial beginning only, that sometimes the selection is denied because of this paper, because in one attempt you might get 130-135, in the second attempt you might get around 50-60s also. The only catch here is choosing an essay which you can justify, and the examiner sees that you have justified the topic, right? Do not pick any topic if you are not able to justify, क्योंकि आपके पास 8 options रहते हैं. In an essay you will have 8 options. For example, in the first part A of your essay paper will have 4 topics, 1 2 3 4, and similarly part B will have 4 topics, 1 2 3 4. So in this part you will have to write 1, in this part you will have to write second essay, first essay and second essay, ठीक है. So आपको चूज करना है इस 2 essay का कॉन्सेप्ट भी इसलिए, so that it just not become very highly penalizing, क्योंकि 2 करके आपके पास एक बैंडविड्थ हो गया that you can offset. For example, here if you score around 60 and here if you score 40, then you might get 100. Let's say 100 plus, or let's say 60 plus or 40 plus, then you might get 100 plus. अगर पूरा पेपर 250 का कर दे, अगर आपने चूज नहीं किया ऐसे सही से, it might go in a very very horrible direction and you might get 50 also. तो 100 से सीधा 50 marks का loss is out of the list, ठीक है. very very huge marks, your rank, cadre, everything gets shattered. तो इसीलिए essay has to be taken very seriously. Very easy paper as your ethics paper. थोड़ी कुछ conceptual चीजें जो हमने बात की हैं. If you have any doubt, please reach out to us. We'll be happy to help you out. Till that time, all the best. Take care. जय हिंद.